बिरजू के खेत में कुछ उपज नहीं आ रही थी और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि बिरजू और उसका बेटा श्याम गांव में कुछ काम कर सके और पैसा कमा सके। इसलिए श्याम ने पास में ही बसे एक शहर जाने की ठानी। तो सबकी सहमति से श्याम और यशोधरा दोनों पति पत्नी शहर के में जाकर रहने लगे। वहाँ श्याम ने एक घर किराए से लिया था। अब श्याम को कुछ दिन के बाद काम भी मिल गया। श्याम जो भी कमाता उसमें से कुछ अपने माता पिता को गांव में भेज देता और फिर जो भी पैसा बचता उससे यशोधरा का और स्वयं का गुजारा करता था। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे श्याम ने तरक्की की और हालात अच्छे होते गए। श्याम और यशोदा हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन यशोधरा को एक चिंता सताए जा रही थी कि शादी के इतने दिन बीत गए, अभी तक यशोधरा की कोई संतान नहीं थी। यशोधरा और श्याम ने काफ़ी इलाज भी कराया, लेकिन संतान का सुख उनको नहीं मिल पा रहा था। एक निसंतान दंपत्ति को हमारा समाज कई प्रकार से ताने मारता है। इस बात से पाठक भली भांति परिचित होंगे और महिलाओं को इस बात का कुछ ज़्यादा एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारी संतान नहीं है। कुछ रूढ़िवादियों का सामना जिनकी संतान नहीं होती उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। उनके द्वारा दिए धन कई महीनों साल बीत और उनके द्वारा दिए धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। निसंतान दंपत्ति को काफ़ी तानों का सामना करना पड़ता है। कई महीने साल बीतते गए और एक रोज भगवान ने यशोधरा की सुन ली और यशोधरा गर्भवती हो गई। और फिर पूरे 9 महीने बाद यशोधरा ने एक लड़की को जन्म दिया। श्याम और यशोदा बहुत खुश थे। वक्त बीतता गया और श्याम बुरी संगत में पड़ गया और अपने शराबी मित्रों के साथ बैठकर शराब पीने लगा और बनी बनाई गृहस्थी उजाड़ने लगा। दोनों की खुशियों में जैसे किसी की नज़र लग गई हो। अब यशोधरा जीवन के उन बुरे दिनों से गुजर रही थी जो किसी स्त्री के लिए नर्क के समान है। श्याम आता रात में आता, यशोधरा को मारता पीटता और रोज तमाशा होता। मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठी होती। दारू के नशे में श्याम तरह तरह की बातें करता, यशोधरा को गाली गलौज करता और फिर सो जाता। अब यह यशोधरा को इस बात की आदत हो गई थी।